हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ट्वेल्थ बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज़ की टोटल सीट्स के बारे में। उसका एक डिटेल एनालिसिस मैंने किया है। जैसे कि आपको पता है कि ट्वेल्थ बेस्ड पैरामेडिकल के जो फॉर्म्स अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं और वेरी सून दे आर गोइंग टू बी आउट। और उसके बारे में मैंने ये एक एनालिसिस करके ऑन द बेसिस ऑफ द जो लास्ट ईयर का जो सीट्स की अवेलेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये एक एनालिसिस किया है, कोर्स वाइज एनालिसिस स्पेशली फॉर द ट्वेल्थ बेस वेरियस कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक मेडिकल असिस्टेंट, लैब, डेंटल, एक्सरे असिस्टेंट, सैनिटरी असिस्टेंट या सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थमेलिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, एएनई टेक्नीशियन, ओटीटी टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, एएनएम, आईएसएम, फिजियोथेरेपी, डायलिसिस टेक्नीशियन और जीएनएम। ठीक है। तो अब इसमें ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल में ये सारे कोर्सेज आते हैं। ठीक है। कम से कम आप ये मान के चलिए कि 11 to 12 ये कोर्सेज आते हैं। और जीएनएम विच इंक्लूड्स मतलब जीएनएम एक्चुअली जीएनएम 3 इयर्स का कोर्स है, वेर एज और इंक्लूडिंग एएनएम आल्सो। ठीक है। अब मैं अगर टोटल सीट्स की डिटेल्स आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ आपसे। जैसे अगर मैं मेडिकल असिस्टेंट की बात करूँ तो मेडिकल असिस्टेंट में जो टोटल सीट्स हैं ये है 3088। ठीक है। ये टोटल सीट्स आप देख पा रहे हो। और वेरस अगर मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट सीट्स में जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है इनमें वो है 550 के अराउंड। ओके। अगर उसके बाद में देखूँ तो लैब असिस्टेंट में जो सीट्स की अवेलेबिलिटी ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1980। 1980। और इसमें जो गवर्नमेंट सीट्स की अवेलेबिलिटी निकल के आ रही है इस कोर्स में वो निकल के आ रही है 590 के अराउंड। मतलब 1980 में से लैब असिस्टेंट में जो टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं वो हैं आपकी 590 के अराउंड। ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें जो रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर या आप बोलो कंपटीशन स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट सीट्स वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। तो अ, अब ये डिपेंड करता है कि वो जेके वो भी परसेंटेज बेसिस पे सिलेक्शन करती है कि एंट्रेंस बेसिस पे। लास्ट ईयर आई थिंक आपका मेरिट बेसिस पे इनका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो जो डेंटल असिस्टेंट की टोटल सीट्स जो निकल के आ रही हैं वो आ रही है 570। और अगर इसमें गवर्नमेंट सीट्स में देखूं तो वो गवर्नमेंट सीट्स निकल के आ रही हैं 240 के अराउंड। इसके बाद आता है मेरा एक्सरे असिस्टेंट। एक्सरे असिस्टेंट से जो सीट्स निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं 680। और 680 में से जो टोटल गवर्नमेंट सीट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेट निकल के आ रही हैं 460 के अराउंड एक्सरे असिस्टेंट में। ठीक है। तो इसमें सीट्स की अवेलेबिलिटी है नियर अबाउट लैब असिस्टेंट या मेडिकल असिस्टेंट के अराउंड ही एक्सरे असिस्टेंट में गवर्नमेंट की सीट्स की अवेलेबिलिटी है। फिर आता है आपका सैनिटरी असिस्टेंट या इंस्पेक्टर। इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 213 के अराउंड। ठीक है। 213 में से अगर हम देखें तो 80 जो सीट्स हैं इसमें वो गवर्नमेंट की निकल के आ रही है। उसके बाद ऑर्थोमेटिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो टोटल सीट्स निकल के आ रही हैं वो आ रही हैं 340 के अराउंड। 340 में से अगर हम बात करें तो इसमें भी गवर्नमेंट सीट्स की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है, जिसमें 290 के अराउंड जो है गवर्नमेंट सीट्स आ रही हैं। इसके बाद आपका आता है ईसीजी टेक्नीशियन। ईसीजी जो टेक्नीशियन है इसमें जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो 285 के अराउंड है। और इसमें से गवर्नमेंट सीट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो है 235 के अराउंड अप्रॉक्सीमेट। फिर उसके बाद अगर हम देखें एएनई टेक्नीशियन में भी जो टोटल सीट्स की अवेलेबिलिटी विच इंक्लूड्स प्राइवेट एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर ये कॉलेजेस, तो उसमें 365 के अराउंड जो हैं वो सीट्स की अवेलेबिलिटी निकल के आ रही है। अब 365 में से जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो हैं 235 के अराउंड। ठीक है। उसके बाद ओटीटी टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो ओटीटी टेक्नीशियन में जो टोटल सीट्स हैं वो 695 हैं। ठीक है। और 695 में से जो टोटल सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है गवर्नमेंट की वो है 235 के अराउंड। ठीक है।
अब अगर हम बात करें डी फार्मेसी की, तो डी फार्मेसी में 270 के अराउंड सीट्स निकल के आ रही हैं। बट इसमें एक ये ट्विस्ट है कि इसमें गवर्नमेंट की कोई सीट, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई सीट नहीं थी, सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ही थे जो डी फार्मेसी करवा रहे थे लास्ट ईयर तक। अब इस बार देखते हैं, इस बार का भी मैं सीट एनालिसिस करके बता दूंगा कि गवर्नमेंट में कितनी है, प्राइवेट में कितनी है, लेकिन लास्ट ईयर तक तो ओनली प्राइवेट में ही हो रही थी। और अगर उसके बाद मैं बात करूं तो एएनएम की, तो एएनएम में 315 जो सीट्स हैं वो टोटल सीट्स हैं, और 315 में से ओनली जो प्राइवेट की ये इसमें गवर्नमेंट की कोई सीट नहीं है एएनएम की, सारे प्राइवेट ही करवा रहे हैं एएनएम में। फिर उसके बाद आईएसएम की बात करूं तो आईएसएम में भी 385 सीट्स हैं टोटल। 385 सीट्स में से मेरे को जो गवर्नमेंट की सीट्स निकल के आ रही हैं आईएसएम में वो है 230 के अराउंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट कोर्स के लिए, वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में सीट्स की अवेलेबिलिटी कम है, काफ़ी कम है। आई थिंक 35 के अराउंड ये सीट्स दिखा रहे हैं, और ये भी सारे के सारे प्राइवेट में ही करा रहे हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली। अभी का जैसे ही डिटेल्स आएंगी लेटेस्ट, तो वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो डायलिसिस टेक्नीशियन में भी 25 सीट्स के अराउंड ही टोटल सीट्स ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो 25 में आप ये मान के चलिए कि वो 25 की 25 गवर्नमेंट के अंडर ही वो सीट्स की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं, तो वो आता है जीएनएम का। तो जैसे कि मैंने लास्ट 3 वीडियोज़ में मैंने जीएनएम का, मेडिकल असिस्टेंट को, लैब असिस्टेंट की टोटल सीट्स की अवेलेबिलिटी का डिस्कस किया था, क्योंकि दीज आर द 3 मेन कोर्सेज विच आर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सीट्स इन द 12th, अगर हम कंपेयर करें द 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। तो जीएनएम में जो टोटल सीट्स वो निकल के आ रही हैं 3,985। ठीक है, अब 3,985 जो सीट्स है, इसमें अभी सीट्स तो आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप बोलोगे कि इसमें तो काफ़ी सारी सीट्स है, लेकिन अब बात आती है कि स्टूडेंट्स प्रेफरेंस देते हैं गवर्नमेंट सीट्स को। तो गवर्नमेंट सीट्स की अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट सीट्स में इसमें जो सीट्स निकल के आ रही हैं वो निकल के आ रही हैं ओनली 550 के अराउंड एज़ पर द लास्ट अपडेट। ठीक है, तो जीएनएम में आप ये मान के चलिए 550 के अराउंड सीट्स है आउट ऑफ 4000। तो कंपटीशन जीएनएम में भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। और उसके बाद आपका जो, अगर मैं मेडिकल असिस्टेंट की बात करूँ, लैब असिस्टेंट की बात करूँ, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स है, उसमें भी जो गवर्नमेंट सीट्स थी वो 550 के अराउंड थी और 590 के अराउंड थी। और बाकी जो कोर्सेज थे उनका मैंने एनालिसिस नहीं करके बताया था, तो इसीलिए मैं उनका अब एनालिसिस आपको करके बता रहा हूँ, बाकी जो कोर्सेज हैं, क्योंकि जिसमें विच इंक्लूड्स डेंटल, एक्सरे, सैनिटरी, ईसीजी, एएनई, ओटीटी टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, एएनएम और आईएसएम, फिजियोथेरेपी और डायलिसिस टेक्नीशियन का। तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है कि अभी वेरी सुन के फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होगी। इन फॉर्म्स को कैसे फिलअप करना है ऑनलाइन, तो वो भी मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगा। ठीक है, और 12th बेस का जो भी बाकी जो फर्दर प्रोसीजर है, कैसे कैसे इसमें कौन कौन सी काउंसलिंग्स होती हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, माप अप राउंड क्या होता है, आपको उधर कौन सा फॉर्म दिया जाएगा, काउंसलिंग में आप कैसे उधर जाओगे, कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करोगे, बोपी ऑफिस में जाके आपने क्या करना है, वो सब डिटेल्स मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं ऑन यूट्यूब, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। कोशिश कर रहा हूँ डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर द जेएनके स्टूडेंट रिलेटेड टू जॉब एज वेल एज द एडमिशन अपडेट्स रिलेटेड टू फॉर द सेशन 2022। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी मेंशन किया हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी मैंने ये एक पैरामेडिकल का और उसमें जो हर एक कोर्स का और उसमें जितनी भी गवर्नमेंट सीट्स है उसका एक मैंने एनालिसिस आपको करके बता दिया। टोटल सीट्स कितनी थी विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट, और उसमें से गवर्नमेंट सीट्स कितनी थी। ठीक है,
तो इसलिए अब परसेंटेज का मैं एनालिसिस भी, फ़ीस स्ट्रक्चर का भी एनालिसिस मैं आपको वेरी सुन करके बता दूंगा किस कोर्स में कितनी फ़ीस है। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।